नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर्वत एवं पठार से संबंधित टॉप 65 क्वेश्चन में लेकर आया हूं, जो कि मैं बहुत ही तेज़ी से आपके साथ कराऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये आपके आने वाले 2022 और 23 में किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि छोटा नागपुर का जो पठार है से कौन सी नदी निकलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दामोदर नदी। जो दामोदर नदी का स्रोत है वो छोटा नागपुर पठार है, जो कि झारखंड के पलामू की पहाड़ियाँ हैं, और इसका मुख्य हुगली नदी, रूपनारायण नदी है। अगला क्वेश्चन, पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी द्वितीय श्रेणी। अगला क्वेश्चन, दक्कन के पठार से निकलने वाली नदी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी गोदावरी नदी। आपको बता दें दोस्तों कि जो दक्कन की प्रमुख नदियां हैं वो गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी, महानदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, इंद्रावती, तुंगभद्रा और भीमा नदी है। और गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी ये बंगाल की खाड़ी में अपना रास्ता बनाती हैं। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी अरब सागर की ओर बढ़ने वाली, पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी दक्षिण अमेरिका। ये इस पर्वत की लंबाई दोस्तों है 7600 किलोमीटर या 4700 मील। पहाड़ 7 देशों के साथ स्थित है। पर्वत पहाड़ी इलाकों की एक सतत श्रृंखला है और पृथ्वी के कुछ सबसे ऊंचे पर्वत एंडीज पर्वत के हैं और पहाड़ की चौड़ाई लगभग 200 से 300 किमी है। अगला, मालवा के पठार से बहने वाली नदी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी चंबल। जो मालवा का पठार है वो बिंद पहाड़ियों के आधार पर त्रिभुजाकार पठार है और यह एक लावा पठार है। इसके पूर्व में बुंदेलखंड और उत्तर पश्चिम में अरावली पहाड़ियाँ स्थित है और इसकी ढाल उत्तर पूर्व की ओर है और यहाँ की नदियाँ हैं चंबल, काली, सिंध, बेतवा, केन आदि। अगला है, पर्वतों पर विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1%। विश्व में जो कि पर्वतों पर 1% जनसंख्या निवास करती है। अगला क्वेश्चन, मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी छत्तीसगढ़। जो मैकाल पर्वत है वो भारत के छत्तीसगढ़ में स्थित है और इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के राजनागांव, कवद, मंगोली, बिलासपुर और पेड्रा मरवाड़ी जिले में है। इसकी ऊंचाई 941 मीटर है। अगला, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी माउंट एवरेस्ट। बता दें कि नेपाल में सागर माथा कही जाने वाली यह चोटी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और एवरेस्ट पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है और यह हिमालय का हिस्सा है। पहले इसे XV के नाम से जाना जाता है और ब्रिटिश सर्वेयर सर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में इस चोटी को माउंट एवरेस्ट नाम दिया गया। अगला, छोटा नागपुर पठार किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी झारखंड। जो छोटा नागपुर पठार है वो पूर्वी भारत में स्थित एक पठार है। झारखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा एवं पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ भाग इस पठार में आते हैं। इसके पूर्व में सिंधु गंगा का मैदान और दक्षिण में महानदी है और इसका कुल क्षेत्रफल 65,000 वर्ग किमी है। अगला, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दर्रा। पर्वतों की उन प्राकृतिक अंतरालों को दर्रा कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं। अगला, बुंदेलखंड का पठार किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तर प्रदेश। जो बुंदेलखंड का पठार है वो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर, दतिया, ग्वालियर तथा शिवपुरी जिलों में भी विस्तृत है और सिद्ध बाबा पहाड़ी 1722 मीटर इस प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला, पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका प्रतिपादन किया था कोबर ने। जो भूसन्नति भूविज्ञान तथा भू आकृति विज्ञान की एक अपेक्षाकृत पुरानी संकल्पना और शब्द है, जिसका व्यवहार अभी भी कभी कभी ऐसे छिछले सागरों अथवा सागरीय द्रोणियों के लिए किया जाता है जिनमें अवसाद जमा होने और तली के धसाव की प्रक्रिया चल रही हो। अगला, बघेलखंड का पठार किस राज्य में स्थित है।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी छत्तीसगढ़। जो बघेलखंड के पठार का विस्तार है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में है। अगला पेनाइन जो कि यूरोप में है, अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत में है, ये किसका उदाहरण है, यानी किस पर्वत श्रृंखला के उदाहरण हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पुरानी पर्वत श्रृंखला के। पुरानी पर्वत की बात करें दोस्तों तो पुराने पर्वत ऐसे पहाड़ हैं जो अपने परिवेश के ऊपर उठते हैं और आमतौर पर खड़ी ढलानों, अपेक्षाकृत सीमित शिखर क्षेत्र और काफ़ी स्थानीय चोटियों का प्रदर्शन करते हैं। और पुराने पहाड़ों को आमतौर पर पहाड़ियों से बड़ा समझा जाता है, लेकिन इस शब्द का कोई मानवीकृत भूवैज्ञानिक अर्थ नहीं है और बहुत कम ही पुराने पहाड़ एकल रूप में होते हैं। ज़्यादातर मामलों में वे लंबी श्रेणियों या श्रृंखलाओं के रूप में पाए जाते हैं। अगला, मालवा का पठार किस राज्य में फैला नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी केरल में। जो मालवा का पठार है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 81,767 वर्ग किलोमीटर है। अगला, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी टॉप है क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वलित पर्वत। जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो वलित पर्वत का उदाहरण है और हिमालय 4 पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है जो एक दूसरे के समानांतर फैली हुई है। कौन कौन से हैं, तो महा हिमालय जो कि सबसे उत्तर की श्रेणी है, दूसरा है लघु हिमालय, भारत के लगभग स्वास्थ्यवर्धक स्थान इसी हिमालय पर है, तीसरा है ट्रांस हिमालय, यह मुख्यतः तिब्बत में फैला हुआ है, चौथा है शिवालिक, यह मूलतः हिमालय के दक्षिण में स्थित है और कम ऊंची चोटी होने के कारण इस पर्वत पदी भी कहते हैं। अगला, महेंद्रगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उड़ीसा में। जो महेंद्रगिरी पर्वत है उड़ीसा के गजपति जिले के पराला खेमुंडी में मौजूद है और यह पर्वत की चोटी धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रामायण, महाभारत और पुराणों के साथ जुड़ी हुई है। अगला, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी फ्यूजियामा। बात करें अवशिष्ट पर्वतों को अनाच्छादन पर्वत भी कहा जाता है क्योंकि अवशिष्ट पर्वत ऐसे पर्वत है जो पहले से विद्यमान पर्वतों पर अनाच्छादन कारकों जैसे बहते पानी, बर्फ, हवा आदि की क्रिया से बनते हैं और भारत में विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, महादेव, पारसनाथ आदि अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। अगला, लोएस पहाड़ कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी चीन में। जो लोएस पठार है या इसे हुआंगतू पठार चीन की पीली नदी के ऊपरी और मध्य भागों में 6,40,000 किमी पर विस्तृत एक पठार है। लोएस एक प्रकार की बारीकी रेतीली मिट्टी को कहते हैं जिसे आंधियों ने युगों के काल के इस पठार पर बिछा दिया और इसी मिट्टी से पठार का नाम आया है। अगला, निम्न में से कौन भ्रंशोत पर्वत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। तो ब्लैक फॉरेस्ट, सिएरा नेवादा और वासेस तीनों सभी भ्रंशोत पर्वत हैं। बात करें भ्रंशोत पर्वत की तो ऐसे पर्वत होते हैं जिनका मध्य भाग कम ऊंचाई का होता है और दोनों तरफ के हिस्से अधिक ऊंचाई के होते हैं और मध्य भाग को दरार घाटी के रूप में जाना जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट की बात करें तो यह जर्मनी में है, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में है और बिंद और सतपुड़ा भारत ब्लैक पर्वत के उदाहरण हैं। अगला, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी तिब्बत का पठार। इसे विश्व का सबसे ऊंचा पठार पूर्वी एशिया में तिब्बत का पठार है और यह लगभग 55 मिलियन वर्ष पहले 2 टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव के परिणाम स्वरूप हुआ था और टक्कर की सीवन के साथ भूमि ऊपर उठ गई और हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। समुद्र तल से 4000 मीटर ऊपर 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। अगला, रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वलित पर्वत जो कि हिमालय, अल्पाइन पर्वत समूह, रॉकी, एंडीज, अपलेशियन, एटलस, काकेसर, एल्बुर्ज, हिंदुकुश आदि ये सभी वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। अगला, नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी आंध्र प्रदेश में। जो नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ हैं वो भारत के दक्षिणी भाग में पूर्वी घाट पर्वतमाला का भाग है जो आंध्र प्रदेश राज्य के रायलसीमा क्षेत्र और तेलंगाना के महबूबनगर और नलगोड़ा जिलों की पूर्वी सीमा पर स्थित है। अगला, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी टेथिस। जो हिमालय पहाड़ की उत्पत्ति है वो टेथिस सागर नामक एक महान भूसन्नति से हुई है और लगभग 120 मिलियन वर्ष पहले विश्व में केवल 2 बड़े महाद्वीप थे, उत्तर में लौरासिया या अंगारा लैंड और दक्षिणी गोलार्ध में गोंडवाना लैंड और लौरासिया और गोंडवाना लैंड के बीच टेथिस सागर नामक एक लंबा, संकीर्ण और उथला समुद्र था।
अगला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कोरोमंडल। जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल तट कहते हैं, जबकि पश्चिम में केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। अगला है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी न्यूजीलैंड। जो दक्षिणी एल्प्स न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के बीच से गुजरने वाली एक पर्वतमाला है और उत्तर दक्षिण दिशा में चलने वाली इस श्रृंखला में न्यूजीलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत 3724 मीटर लंबा कुक पर्वत है, जिसे आओराकी भी कहते हैं, स्थित है। अगला, संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी K2। K2 जो कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 28,251 फीट या 8,611 मीटर। माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी है और इसे माउंट गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है और स्थानीय लोगों द्वारा इसे दबसांग या चोगोरी कहा जाता है। चीन में K2 का जो नाम है कोगीर फेंग है। अगला, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी रॉकीज जो पर्वत है वो महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। अगला, जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अंतरा पर्वतीय पठार। जो पर्वत चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं उन्हें अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। अगला, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी एंडीज। एंडीज की बात करें दोस्तों तो एंडीज पर्वत या इंडियन पर्वत विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है और यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे के साथ एक सतत उच्च भूमि है। सीमा की बात करें तो 7000 किलोमीटर लंबी, 200 से 700 किमी चौड़ी और 18 डिग्री साउथ से 20 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच सबसे चौड़ी है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 4000 मीटर है। अगला, निम्नलिखित में से किस प्रकार को अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी छोटा नागपुर का पठार। जो पर्वत चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं उन्हें अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। अगला, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी अमेरिका। जो ब्लैक हिल्स है वो अमेरिका के दक्षिणी डकोटा और व्योमिंग में स्थित है। ब्लू हिल अमेरिका के मैन में स्थित है और ग्रीन हिल अमेरिका के इंडियाना में राज्य में स्थित है। अगला, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी नेपाल में। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलोंगमा कहते हैं और यह इन दोनों ही देशों में फैला हुआ है, लेकिन इसकी चोटी नेपाल की सीमा में स्थित है। नेपाल और चीन की सर्वे टीम ने अलग अलग एवरेस्ट की ऊंचाई भी नापी है। अगला, पॉइंट पेड्रो अथवा पिडरू टागाला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी श्रीलंका का। अगला, निम्न में से हिमालय और किसके बीच में स्थित लंबौत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी शिवालिक। लघु हिमालय और बाह्य हिमालय यानी शिवालिक के बीच स्थित लंबौत घाटियों को दून के नाम से जाना जाता है। दून की एक संरचनात्मक उत्पत्ति होती है और यह हिमालय और शिवालिक ऊंची भूमि और हिमालय क्षेत्र के कटान से उत्पन्न ग्लोआस और कंकड़ से ढका हुआ है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख दून में तेहरा, गोत्री, चौखम, पटली और कोटा है। देहरादून का दून 35 किमी की लंबाई और 25 किमी चौड़ाई के साथ सबसे बड़ा है। अगला, बोलीविया के पठार पर निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी टीन। जो बोलीविया का पठार है उस पर टीन धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है। अगला, अराकाना योमा किसे अराकाना पर्वतमाला और रखाइन पर्वतमाला भी कहते हैं, कहाँ पर इसे स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी म्यांमार में। जो अराकान योमा है जिसे अराकान पर्वतमाला और रखाइन पर्वतमाला भी कहते हैं, पश्चिमी बर्मा की एक पर्वतमाला है जो उस देश की भारत से सीमा निर्धारित करती है और यह रखाइन राज्य के तट और इरावती नदी की जल संभर द्रोणी के बीच में स्थित है। अगला,
एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एकांकगुआ। जो अकांगुआ या अकांगागुआ दक्षिण अमेरिका और एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंचा पहाड़ है और ये एशिया से बाहर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। हालांकि एशिया के हिमालय इतने ऊंचे हैं कि अकांकागुआ का स्थान केवल विश्व के 110वें सबसे ऊंचे पर्वत पर आता है। अगला, आबू पहाड़ियों का गुर शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी अरावली। जो अरावली श्रेणी है वो मालवा पठार के उत्तर पश्चिम में लगभग 800 किमी लंबाई में अहमदाबाद से राजस्थान होते हुए दिल्ली तक विस्तृत है और अरावली श्रेणी 300 से 800 मीटर तक ऊंची है, किंतु माउंट आबू के निकट इसका गुरु शिखर 1158 मीटर ऊंचा है। अगला, रांची का पठार निम्नलिखित में से क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी एक उत्थित पेनी प्लेन। अगला, निम्नलिखित में से वे पहाड़ियां कौन सी हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी नीलगिरी। जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं वो पश्चिमी घाट के उत्तर पश्चिम में और पूर्वी घाट के पश्चिमी छोर पर स्थित है और नीलगिरी की पहाड़ियां नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र का हिस्सा है और ये कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के ट्रांस जंक्शन पर 2000 मीटर तक की ऊंचाई तक अचानक उठते हैं। अगला, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी तंजानिया में। तंजानिया में अवस्थित माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई लगभग 5995 मीटर है और माउंट किलिमंजारो पूर्वी अफ्रीका में तंजानिया के उत्तर पूर्व में लगभग भूमध्य रेखा पर स्थित है। अगला, सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कुमायूं हिमालय। देखिए यहाँ पे मैंने नदी घाटियों द्वारा सीमांकित हिमालय के विभाजन दिए हैं, आपसे एक बार जरूर देख लीजिए, जैसे नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय, असम हिमालय और पंजाब हिमालय के बारे में। अगला, तुर्की में अनातोलिया का पठार किस पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी पोंटिंग और टॉरस। यह एक प्रमुख पठार है जो तुर्की में पेंटिस एवं टॉरस श्रेणियों के बीच एजियन तट से आर्मेनिया घाट तक विस्तृत है और इसे तुर्की का पठार भी कहते हैं और यह कहीं सपाट और कहीं लहरदार है तथा इसकी ऊंचाई 800 मीटर है। अगला, पटकाई पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पूर्वांचल। पटकाई जो है भारत के पूर्वोत्तर में बर्मा के साथ लगे अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र पर स्थित पहाड़ी श्रृंखलाओं का नाम है और इसके पहाड़ों की ऊंचाई हिमालय की तुलना में काफ़ी कम है। पटकाई पहाड़ों में 3 मुख्य श्रृंखलाएं शामिल हैं, पटकाई बूम, खसी गारो जयंतिया श्रृंखला और लुसाई पहाड़ियाँ। अगला, उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी माउंट मैकिनले। जो देनाली जो अपने पुराने सरकारी नाम माउंट मैकिनले से भी जाना जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के देश का और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का राज्य में स्थित है। अगला, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को हिमालय कहा जाता है, यानी इन दोनों की नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को कौन सा हिमालय कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असम हिमालय। देखिए यहाँ पे मैंने दे दिया हिमालय यानी पंजाब और कश्मीर हिमालय। कौन से किसके बीच कौन कौन आता है? कुमायूं हिमालय के बीच कौन आता है? नेपाल हिमालय, असम हिमालय। जो हमारा क्वेश्चन था, हिमालय का वह भाग है जो तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच स्थित है। और पूर्वांचल और पूर्वी हिमालय, इसके बारे में आप एक बार देख लीजिएगा जरूर से। अगला जो है, निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पामीर। पामीर जो कि विश्व के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से है और 18वीं सदी में इसे विश्व की छत कहा जाता था। इसके अलावा इन्हें इनके चीनी नाम कोंगलिंग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ उगने वाले जंगली प्याज के नाम पर इन्हें प्याजी पर्वत भी कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो कि भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समानांतर पर्वत श्रृंखला है और पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है और पश्चिमी घाट की जो कुल लंबाई है 1600 किमी है और पश्चिमी घाट क्षेत्र ताप्ती से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है और यह भारतीय राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरती है। अगला, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है?
तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी पेरिनीज, जो पीरीन पर्वत श्रृंखला है दक्षिण पश्चिमी यूरोप में स्पेन और फ्रांस की सीमा पर स्थित एक पर्वतमाला है। अगला, भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी राजस्थान। राजस्थान जो कि सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, और झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करते हैं। अगला, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकी तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट आंसर हो जाएगा वलित पर्वत का। इससे पहले भी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है। अगला, केरल के तट को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी मालाबार तट। मैंने बताया इससे, जो केरल के तट है उसे मालाबार तट कहते हैं। अगला, तिब्बत का पठार कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी हिमालय पर्वत तथा क्यूलून के मध्य, जो तिब्बत का हमारा पठार है, मध्य एशिया में स्थित एक ऊंचाई वाला विशाल पठार है। यह दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रृंखला से लेकर उत्तर में टकलामकान रेगिस्तान तक विस्तृत है। अगला, हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी टेथिस सागर, जो कि हिमालय के स्थान पर टेथिस सागर विद्यमान था, और हिमालय का निर्माण एक लंबे भूगर्भिक ऐतिहासिक काल से गुजरकर संपन्न हुआ है। अगला, पोटवार पहाड़ इनमें से किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी पाकिस्तान में। जो पोटवार पठार है वो पूर्वोत्तर पाकिस्तान का एक पठार क्षेत्र है, जो उत्तरी पंजाब और आज़ाद कश्मीर में विस्तृत है, और यह सिंध सागर दोआब में स्थित है, जो पूर्व में झेलम नदी से पश्चिम में सिंधु नदी के बीच का इलाका है। अगला, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा सैंडल चोटी। सैंडल जो कि पर्वत भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पहाड़ है, और यह उत्तर अंडमान द्वीप पर स्थित है, और सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा हुआ है। यह पर्वत दिगलीपुर से 10 किमी दक्षिण में खड़ा है। अगला, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अरावली। आपको बता दें कि कुरनूल, काराकोरम और हिंदुकुश हिमालय श्रृंखला का अंग है, जो कि अरावली इस श्रृंखला का अंग नहीं है। अगला, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार के पर्वत श्रेणी में आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी वलित पर्वत। अगला, एंडीज पर्वत किसका उदाहरण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वलित पर्वत। अगला, विश्व की नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी यूराल, जो कि विश्व के नवीनतम पर्वत हिमालय, यूराल, एंडीज इत्यादि सभी वलित पर्वत ही हैं, और रूस में उपस्थित यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देता है और इसकी ऊंचाई कम है। और भारत की जो अरावली श्रृंखला है विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अगला, पर्वत के पदों अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पर्वतपदीय पठार। अगला, मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी स्पेन तथा पुर्तगाल। जो मेसेटा का पठार है अथवा मेसेटा सेंट्रल है, दक्षिणी यूरोप के आइबेरिया प्रायद्वीप पर आंतरिक भाग में स्पेन देश में स्थित एक पठार है, और स्पेन की राजधानी मैड्रिड इसी पठार के मध्य भाग में स्थित है। और यह पठार लगभग 2,20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल विस्तार वाला और 2100 मीटर से अधिक औसत ऊंचाई वाला भूभाग है। अगला, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 26%। पहाड़ों का जो विस्तार स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर के कुल क्षेत्रफल के लगभग का 26 से 27% हिस्से में है। स्थल मंडल दोस्तों यह पृथ्वी का कठोर बाहरी भाग है, जिसमें भूपर्पटी और ऊपरी मंडल शामिल है, और स्थल मंडल विवर्तनिकी प्लेटों में विभाजित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक वलित पदीय पर्वत है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी पेटागोनिया का पठार, जो कि एक पर्वत पदीय पठार है। तो दोस्तों ये थी आज की पर्वत और पठार से संबंधित टॉप 65 क्वेश्चन दोस्तों आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो हमारे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।